नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। आगरा में भगवान महर्षि परशुराम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान महर्षि परशुराम की झांकी थी। इसमें भगवान गणेश, हनुमान जी, राधा कृष्ण, दुर्गा मां की झांकियां भी शामिल थी। यात्रा का आरंभ राधा कृष्ण मंदिर लॉयर्स कॉलोनी से हुआ। इसमें बैंड बाजे और भजन गाते हुए भक्तिभाव के साथ यात्रा शुरू की गई। यात्रा में शहर के गणमान्य व्यक्तियों और ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। यात्रा मार्ग पर जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, जहाँ पर भगवान की आरती और फूलों की वर्षा की गई। सनातन हिंदू राष्ट्र, इसका प्रमुख संरक्षक ब्राह्मण समाज, इसका स्थापना करने वाला ब्राह्मण समाज और पुनः स्थापना की प्रतीक्षा में लगा ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज किसी व्यक्ति विशेष का पुरोहित नहीं, बल्कि इस राष्ट्र का पुरोहित है। इस राष्ट्र के लिए विचार करता है और समय समय पर अपनी ताकत भी दिखाता है और जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से अपनी कराता है। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज विषम परिस्थितियां खड़ी हुई हैं। ब्राह्मण समाज पर गहरे गहरे नथु गहरे किसी भी किस्म के लोग आकर के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणियां करते हैं। आज की शोभा यात्रा में विशेष रूप से लोगों के अंदर वो आक्रोश देखने को मिला कि लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ देश में सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और दूसरी तरफ देश को जातियों में बांटने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए अब ब्राह्मण समाज जाग उठा है और आने वाले वक्त में उन लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, जिन लोगों को हमने सत्ता शासन में भेजा है, जिसके लिए उनको भेजा था, जिसका वायदा उन्होंने किया था, सनातन हिंदू और हिंदू राष्ट्र को बनाने की जिन्होंने बात करी थी, आज वो फिर देश को जातियों में तोड़ने की कुंठित घोषणा कर रहे हैं। इसलिए अब ब्राह्मण समाज को जागने की जरूरत है और ब्राह्मण समाज जाग चुका है। वो किसी भी प्रकार का अब अनैतिक काम नहीं होने देगा। बस्ती जिला में एक अध्यापक है विजय वर्मा नाम का, ब्लॉक गौर पड़ती है। उसने एक अपना बयान दिया था, उनका ग्रुप चलता है अध्यापकों का, उसमें कि आतंकवादी धर्म पूजते हैं, ब्राह्मण जात पूजते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों को जड़ से उखाड़ फेंको। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने क्या कहा? देखिए, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो आतंकवाद या इस तरह की घटनाएं हमारे बीच में ऐसे ही पैदा होती हैं और इसी वजह से पैदा होती हैं कि हम राष्ट्रीय भावनाओं से अलग हट करके अपने निजी स्वार्थ को लेकर के अपनी पार्टियों को चलाने के लिए, अपने सत्ता में रहने के लिए जब हम कुंठित विचारधारा का प्रयोग करते हैं तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। उसने जो तुलना की है वो ब्राह्मणों की आतंकवादी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे समाज के प्रति तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, लेकिन ये ब्राह्मण समाज है, ये कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। हम ऐसी बात नहीं करते कि हम लोगों की जीभ खींच लेंगे, हम ये नहीं कहते कि हम लोगों को मार डालेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जिस सरकारों को हमने बैठाया है उनकी जिम्मेदारी है तो हमारी रक्षा करें, हमारे सम्मान की रक्षा करें। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनको चेतावनी देते हैं कि हम उन्हें नीचे भी ला सकते हैं। वासियों को जय परशुराम। हम ब्राह्मणों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे ज़िले में सुख और शांति और आनंद हमेशा रहे। इसी उद्देश्य से हमने परशुराम जन्म महोत्सव मनाया है। इसी उद्देश्य से हमने परशुराम जन्म महोत्सव की एक शोभा यात्रा निकाली है कि सभी के अंदर एक आत्मीयता प्रगटे, ब्राह्मण समाज के अंदर सब एकता से उठाव ले। कोई ब्राह्मण अगर ब्राह्मण तो क्या, हम ब्राह्मण के लिए नहीं, हम पूरे देश के लिए जीते हैं। ब्राह्मणों का एक ही नारा है, एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में सब खुशहाल हो जाए, कैसे भी हो जाए। उसी के लिए छोटे छोटे हवन करते हैं, छोटे छोटे पूजा पाठ करते हैं, छोटे छोटे उत्सव मनाते रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में सुख और शांति और आनंद हमेशा बना रहे और सब एकता की ओर बढ़े, यही उद्देश्य है। जय। आज के समय नव युवक हैं, जो बच्चे हैं, वो ज्ञान शास्त्र से पीछे रह रहे हैं। इसका क्या मुख्य वजह रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज हम बच्चों को सिर्फ धन देने के उद्देश्य में लगे हुए, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। हमें सबसे बड़ा, हमें उन्हें संस्कार देने हैं, उन्हें सत्संग के मार्ग पे लाना है और बच्चों को खुद समय देना है। सन ब्राह्मण कुल समाज समिति का उपाध्यक्ष हूँ और मीडिया प्रभारी हूँ। ये
परशुराम शोभा यात्रा निकालने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना, उनका आपस में परिचय बढ़ाना, एक दूसरे का सहयोग करना, शैक्षिक, वैवाहिक और किसी भी तरह की समस्या ब्राह्मण समाज को अगर वो है तो समिति हमारी उसके लिए हर में 24 घंटे तत्पर है और हर दिन 24 घंटे के लिए हम ब्राह्मण समाज के सहयोग के लिए हर समय तैयार हैं और उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, एकजुटता के लिए हम लोगों ने इस परशुराम शोभा यात्रा का जो है समारोह का आयोजन किया गया है। हर साल हम इसको करते हैं और जन्मोत्सव भी मनाते हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जिससे कि ब्राह्मण संगठन एक संगठित हो सके और एक हो सके। भगवान परशुराम का क्या संदेश थे? भगवान परशुराम के संदेश अत्याचार को मिटाना और इस संसार को अत्याचारियों से उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को खाली किया और वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे।